की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। विघ्न हरन गोरा के नंदन, विघ्न हरन गोरा के नंदन। तो जय श्री राम फ्रेंड्स, सभी को आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंपेली राइडर में। तो आज बहुत दिनों बाद आ चुका मैं आपके सामने एक वीडियो लेके, व्लॉग लेके, और अपने वो छज्जम भाई भी खड़े, इनसे भी आपको मिलाते हैं थोड़ी देर बाद। तो आज है हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा। और पहले तो आपको अपनी माता रानी के दर्शन करवा देते, कुछ भी बता दी। इसके बाद मैंने पहले सोचा कि बीच से शुरू कैसे करूँगा, क्योंकि कथा ही दिखाएंगे तो क्या, तो स्टार्टिंग में बता भी दी जाए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं चौकी वगैरह लेके ऊपर और फोटो लेते हैं भगवान की। फटाफट से चलते हैं ऊपर, आपको भी आज कथा सुनाते हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। पकड़ किसने रखा? ओम पाशुपता पाशुपति नाम पकड़ लिया। ओम पाशुपता पाशुपति नाम तुमसे लिखने से कर दिए क्या बात क्या ओम आप विष्णु तो दिवाय सरस्वती का देवी विष्णु विष्णु कुंडली का साथ नागो बात दो ओम आप विष्णु तो दिवाय सरस्वती का देवी विष्णु विष्णु कुंडली का साथ नागो। व्यास जी बोले, एक समय नेत्रतीर्थ सोन आदि ऋषि पुण्य व्रत सूत जी पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको सुनने की हमारी इच्छा है। हे ऋषि, आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवती नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोगों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्य को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देख इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार नाश हो प्राप्त हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्रवण चतुर शंख चक्र गदा पद्म एवं बनवा माल्यों से अलंक देवादि विष्णु भगवान को देखकर स्तुति के लिए उत्पन्न हुए। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से अगोचर रूप वाले अमित शक्ति और आदि मध्यम अंत रहित तथा सद्गुण से पुण्य अखिल दुष्ट के भूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। तदनंतर विष्णु भगवान ऐसी स्तुति सुनकर नारद जी बोले कि हे नारद, तुम किस कारण आए हो और तुम्हारे मन में क्या है। हे मुनि, वे सब अपना मनोरथ मुख से कहो, उन सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनि में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से बहुत दुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से श्रेष्ठ बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो प्रभु पुण्य दान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम भव्य व्रत है, तुम्हें स्नेह में उसका कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को
भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है, वो परम लोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है, एवं इस व्रत को किसने किया है तथा ये कौन से दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक वर्ण करो। श्री भगवान बोले, ये दुख और सुखादि संतान करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य, संतान और सर्वत्र विजय का देने वाला है। और जिस दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्रह्मा और बंधु बंधुओं सहित कर्म में तत्पर हो और स्वयं प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, आटा ले, गेहूं के आवास में साठी चावल का चूर्ण, बूरा तथा गुड़ लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाए। अपने बंधु सहित तथा श्रवण करने ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर भक्ति से प्रसाद करे और नित्य गीता आचरण करे। पश्चात लोग श्री सत्यनारायण ध्यान करते करते अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर ये लघु उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है वे कथा कहता हूँ। सुंदर काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्रह्मा रहता था। वे भूख और प्यास से व्यथित हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्रह्मा को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे मित्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बुद्धि निर्दय व ब्रह्मा हूँ, मोक्ष के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करे। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण व्रत मन चाहे फल को देने वाला है, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का निधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही अर्धधर हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, ऐसा निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वे अब सवेरे की उठकर सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत, इस व्रत के प्रताप से वे ब्रह्म सकल दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से मुक्त हुआ। उस समय ब्राह्मण प्रतिमास व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वे ब्रह्मा सब पापों से छुटकार मोक्ष प्राप्त हुआ। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वे इस पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से सत्यनारायण द्वारा कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रियो, और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम ये सब कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सुनो। एक समय वे ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को उद्युक्त हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर आ गया। प्यास से दुखी उस लकड़हारे ने ब्रह्मा को व्रत करने देखा। ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है?
उसे विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारे द्वारा बहुत प्रसन्न हुआ और जल पी व प्रसाद खाकर अपने घर को गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में भी विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार करके लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दोगुना मिला। तब वे प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और स्वाया लेकर अपने घर को चला गया तथा भाइयों को बुला के विधि के साथ व्रत किया। उस व्रत के प्रस्ताव से लकड़हारा धन पुत्र व्यय से मुक्त हुआ। इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को चला गया। सूतवाच, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उलाखमुख नाम का एक वृद्धमान राजा था। वह सत्यव्रत और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट व्रत करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती संधवी थी। शिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत भांति धन था। नौका को किनारे पर ठकरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे गजन चिंत से, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाओ। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे ये सब विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथानुसार करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार लो नित्य को अनंत के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ नंदी वो संसार धर्म में प्रवृत्त हो गई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके एक श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वे इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कालापति रखा गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा, आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों? कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो युवक हो गई। वेश्या ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या देखी तो तुम ही उस धर्मविद ने दूत को बुला भेजा किन कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करे। वैश्य से आज्ञा पाकर सूत कांचनपुर नगर को गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर आया। वैश्य ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बांधवों सहित संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। रात से विवाह के समय वैश्य व्रत करना भूल गया, जिस कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण कुछ समय पीछे माता सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रतनपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने
उसको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर साफ दिया कि वैश्य को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहाँ ही आए जहाँ ये दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को तोड़ते हुए आते देख भयभीत होकर माल वहीं ही छोड़कर चोर छिप गए। जब राजा के दूत उस वैश्य के पास पहुँचे तो वहाँ पर राजा के धन को रखा देखकर इन दोनों वैश्य को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांध कर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया की वशीभूत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन ही चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। इसी श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर पहुंच दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अंत की चिंता में वे धन घर घर फिरने लगी। एक दिन वे भूख से पीड़ित हुए ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। माता ने कलावती कन्या को प्रेम से कहा, हे पुत्र, तू रात में कहाँ रही तथा मेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य स्त्री ने कुटुंब और बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और माता शीघ्र ही घर आ जावे और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करे। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों वृद्धि वैश्य को प्रातः ही छोड़ देना और वे सारा धन जो तुमने उनसे छीन लिया है उन्हें दे देना, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ये कहकर भगवान अंत धान्य हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने सब जनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना संपन्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्र के बंधन को और राजा के पास लाकर विनयपूर्वक कहा कि हम दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी से बंधक से मुक्त कर ले आए। इन दोनों ने चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ भी ना कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा, सब से तुमने अत्यंत दुख उठाया, अब कुछ डर नहीं है। और उनकी बेटियां निकलवाकर हजाम आदि बनवाई। राजा ने उनका वस्त्रपूर्ण देख दोनों को कहा कि अब अपने घर जाओ। दोनों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि अब आपकी कृपा से हम जाते हैं। ये कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर नगर की ओर चला। वैश्य की थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे रड़ी, आप क्यों पूछते हो, क्या मुक्त लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही उनके पास से चले गए और दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन लगाकर बैठ गए।
चले जाने पर नित्य क्रिया के पश्चात नाव को उठी देखकर वैश्य की आश्चर्य हुआ तथा नाव में से बेल आदि देखकर मुक्त हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मुख से खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी का साप है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तब ही हमारी इच्छा पूर्ण होगी। माता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अनंत भाव से आदर नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक में व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन सुन, तू मेरी पूजा से मुक्त हो गया। तूने मेरी आज्ञा से बार बार दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को तैयार हुआ। वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुक्षा वृद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न होइए, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुक्ष की रक्षा करो और पहले के समान नौका में बंधन कर दो। वैश्य का भक्ति से भरा वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वे अनंत धारे हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा तो कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मन चाह फल प्राप्त हुआ और साथियों सहित यथाविधि पूर्वक पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अनंत प्रसन्न हुआ और यत्न पूर्वक नाव को छोड़ अपने देश की ओर चला। वैश्य ने जमाता से कहा कि हमारी रतनपुरी नगरी को देखो और अपने धन के रक्त दूत को नगर भेजा। दूत ने नगर में जाकर और वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़ नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जमाता तथा वधु बाधव सहित नगर के समीप आ गए हैं। दूर के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर हम अब भी पति की ओर चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबा दिया। कलापति अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा पड़ी। इसी तरह नौका को न देख वैश्य ने भयातुर होकर कहा, ये क्या आश्चर्य हुआ, और सारे मल्लाह भी चिंतन करने लगे। तब लीलावती कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी नाव सहित वे कहाँ छिप गए, मैं नहीं जानती कौन देवता के प्रकोप से नाव हरी गई। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य भी कौन जान सकता है। ये कह सज्जनों के साथ अत्यंत विलप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती ने स्वामी को न पा दुखी हो खड़ा को देख सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। ये तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया, अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन्य ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूँगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और रथ के समान बराबर भूमि पर गिर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब तीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए
दया से पूर्ण होकर वैश्य से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली। आई, इसलिए कन्या का पति आश्चर्य हो गया। घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आया तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या काशवती सुनकर शीघ्र घर जा प्रसाद खाकर लौट आई तो पति को कहा पाया। तब कलावती अपने पिता के पास आई और कहा, अब घर को चलो, क्यों देर करते हो। कन्या के वचन सुनकर वैश्य संतुष्ट हुए और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करे बधु बधाओं सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस लोक में दुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आगे कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल में लीन नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। एक समय वन में जा अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वे बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ भक्तिभाव से बंधुओं सहित वाले लोगों को सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान से वहाँ ना गया, ना नमस्कार किया। सब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद खाया। वे राजा प्रसाद त्याग कर दुख को पहुँचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि नष्ट हो गए। भगवान ने ये सर्वनाश किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए वहाँ जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार करके ग्वालों के समीप गया। तब उस राजा ने भक्ति और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। राजा सत्यदेव की कृपा से धन और पुत्र आदि से युक्त हुआ तथा संसार में सर्व सुख भोगकर मरने पर सत्यलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम द्रव्य सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति भाव से फल आदि पूर्ण कार्य तथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है और बंदी बंधु से छूटते हैं, भाव से मुक्त होता है। इसमें संदेह नहीं। मन चाह फल भोगकर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। हे प्रिय, ये आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसको करने मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई फल काल, कोई सत्य, कोई ईसा, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। कलयुग में विष्णु से साधन किया हुआ रूप सत्यनारायण का व्रत होगा, जो सब इच्छा फल प्राप्ति करेगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है, सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट होते हैं, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है। हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों का कहता है। बुद्धिमान सतंत ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उसी जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। प्रहारा मिल राज हुआ, जो उस जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुआ। वे रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा साधु मुक्त हुआ, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर और कृष्ण भगवान को देखकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा दंडीश्वरमनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति कर्म कर मोक्ष को पाया।